बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। आमीन। व्यूअर्स, मायदा के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहारी बोटी मसाला। बहुत मज़े की बनती है और आज हम इसे होममेड मसाले से बनाएंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी हम शादियों पे खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिए, 4 अदद मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, 7-8 मेरे पास ये साबुत वाली सुरख गोल मिर्चें हैं, 3 मेरे पास ये बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून ही खुश्क धनिया है, साबुत धनिया है और 15-20 मेरे पास काली मिर्चें हैं, 7-8 लौंग हैं, 4-5 छोटी इलायचियाँ हैं। ठीक है, इन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बड़े मज़े का बिहारी मसाला बनेगा इंशाल्लाह। आप बना के देखिए जैसे मैं बना रही हूँ। इसे अब हम हल्का सा रोस्ट करेंगे तो फिर इसे हम ग्राइंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर, ये देखिए जो मैंने आपके सामने मसाला रोस्ट किया था उसे मैंने पीस लिया है। अब ये इसके अलावा ये मसाला मैंने 1.5 किलो 1.25 किलो के करीब मेरे पास ये मटन है, ये मैंने लिया है और ये 1.25 किलो मटन के लिए ये मसाला मैंने आपको बताया था। यार अब ये मसाला जाएगा इसमें। अच्छा जी, और इसके साथ ही इसमें ठहरे हम ऐसे करते हैं, ये अपना मटन कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, तो ये मसाला हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गोश्त मैंने बहुत अच्छे से पहले धो लिया, तो अब उसमें मैंने ये डाल दिया बिहारी मसाला जो मैंने आपके सामने रोस्ट किया था और फिर उसे मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें ये 1 प्याली दही की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा मसालों में मेरे पास ये 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ कलर के लिए है। आपके पास ये मिर्च नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून ही मेरे पास नमक है। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये हम बाद में चेक कर लेंगे, कम लगा तो हम और डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, ये चला गया। और इसके साथ ही मेरे पास 1.5 पाव के करीब प्याज थी जिसे मैंने ये फ्राई कर लिया। आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चूंकि हम मटन बना रहे हैं इसमें पानी भी डलेगा, वेट भी लगेगा, तो ये प्याज इसमें खुद ही मिक्स हो जाएगी। ये सारा कुछ मैंने डाल दिया है कुकर में और इसके साथ ही मैं इसमें ये 2 प्याली पानी शामिल करूँगी। ये वही प्याली है जिसमें पहले दही था। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। बड़ी इजी रेसिपी है, बड़ी जल्दी बनने वाली रेसिपी है। व्यूअर, ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10-15 कलियां लहसुन की, 10 सब्ज़ मिर्चें, इनका मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया। अब ये भी इसमें जाएगा और इसके साथ ही इसमें 1 प्याली के आसपास ऑयल जाएगा। ये 1 प्याली ऑयल चला गया। तो अब हम अपने कुकर को 10 मिनट के लिए वेट पे लगाते हैं, तो फिर 10 मिनट बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 10 मिनट हो चुके थे, मैंने अपने कुकर का वेट हटा दिया। ये देख लीजिए माशाल्लाह हमारा गोश्त ज़बरदस्त सा गल चुका है। ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। तो ये 10 मिनट में हो गया। ये आपके कुकर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम करता है। मेरे कुकर में 10 मिनट में ये मटन तैयार हो गया। हम बिहारी बोटी बना रहे हैं, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिहारी बोटी मसाला हमने घर में बनाया है, आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर के मसाले की बात ही और होती है। तो चलिए अब हम इसमें ये कुछ सब्ज़ मिर्चें शामिल करते हैं। ग्रेवी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बहुत ज़्यादा भूनना चाहते हैं तो भी भून सकते हैं, अगर इस तरह की हल्की हल्की ग्रेवी रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो चलिए ये देख लीजिए मेरे सालन की फ़ाइनल लुक। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए सालन हमारा तैयार हो गया था, इसे मैंने सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। अब इसे हम ये थोड़े से अदरक के स्लाइस के साथ और सब्ज़ धनिए के साथ गार्निश करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त और फ्री में पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।